हार्मोन पॉजिटिव कैंसर, इसका ये मतलब है कि ऐसा कैंसर जो कि आपके जिस्म में हार्मोन्स के बिगाड़ की वजह से हो रहा है, जैसा कि मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर। जब आप लोग डायग्नोज होते हैं इन कैंसर से, आपको बताया जाता है कि ये हार्मोन पॉजिटिव कैंसर आपको हुआ है, तो आप लोगों के जहन में पहला ख्याल ये आता है कि हम लोग अपने जिस्म में से इन हार्मोन्स का लेवल किस तरह से कम करें। और दूसरे नंबर पे जो आप लोगों को बात क्लिक करती है, आप कहते हैं कि हम ऐसी खुराक को कट डाउन कर दें जो इन हार्मोन्स को बढ़ावा देती हैं या इन हार्मोन्स के पैदा होने की वजह बनती हैं। आप क्योंकि आप लोग उस खुराक को समझ रहे होते हैं ना कि ये खुराक जो सी है जिसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि फाइटोएस्ट्रोजन्स हैं। आप लोग फ़ौरन से पहले सोचेंगे कि फाइटोएस्ट्रोजन वाली सारी डाइट्स कौन कौन सी हैं, हम इनको अपनी कट डाउन करें अपनी लाइफ में से। तो क्या यही सलूशन है कैंसर डायग्नोज होने के बाद कि आप लोग कट डाउन कर दें कम्प्लीटली अपनी डाइट को चेंज करें? और ऐसी कौन सी खुराक है जो आप लोग खाएंगे और ऐसी कौन सी खुराक है जिसे आप लोग नहीं खाएंगे अपने ब्रेस्ट कैंसर को और प्रोस्टेट कैंसर को रिवर्स करने के लिए, को ख़त्म करने के लिए? मैं कहती हूँ कि आप लोग 100% अपने कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं आफ्टर डायग्नोज। और जिन लोगों को नहीं हुआ है वो लोग ये वीडियो सुन के, इसे समझ के इससे बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी और एंड तक कंप्लीटली सुनिएगा, क्योंकि इस डाइट के अलावा जो 50% आप लोगों को सपोर्ट करेंगी जो चीज़ें, वो मैं एंड में आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी डाइटिशियन डिजीज़, हेल्थ, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, कैसे उन लोगों की लाइफ में एक्सरसाइजेज को इम्प्लीमेंट करवा के, उन लोगों की लाइफ में डाइट को चेंज करवा के उनकी बीमारियां रिवर्स कर रही हूँ। बहुत से लोग अपना ये जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर चुके हुए हैं और वो अपनी बीमारियां रिवर्स कर रहे हैं। आए आप लोग भी इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल करें। इसमें हर तरह की वीडियोस हैं, हर लेवल की वीडियोस हैं, उनको सुनें, समझें, अपनी डाइट को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ऐसी, जैसे कि अब हार्मोन पॉजिटिव कैंसर जो सा है उसके लिए रिसेप्टर्स जो से होते हैं फाइटोएस्ट्रोजन्स के रिसेप्टर्स, जैसे कि एस्ट्रोजन, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, इनके रिसेप्टर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि वो इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब जिस्म में ये हार्मोन जो से हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तेज़ी के साथ वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये कैंसर सेल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रहे होते हैं, उनका फ्यूल बन रहे होते हैं, यानी कि उनकी खुराक बन रहे होते हैं कैंसर सेल्स की। अब इन हार्मोन्स को आप लोगों ने किस तरह से कंट्रोल करना है? अब पहला क्वेश्चन यही कि क्या ये डाइट वजह बन रही है इसकी? जी नहीं, इसकी जो सबसे प्राइमरी सोर्स है वो खुद जिस्म के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो जिस्म खुद प्रोड्यूस कर रहा है वो इसकी वजह बन रहा है। असल में इसकी वजह वो हार्मोन है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो खुराक नहीं है। आप लोगों ने खाने बंद नहीं करने हैं, आप लोगों ने अपने हार्मोन्स को के साइकिल को सीधा करना है अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को चेंज करते हुए। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि कौन सी ऐसी खुराक आप लोग खाएं कि जिसकी वजह से आप लोगों का जो एस्ट्रोजन बैलेंस है, वो प्रोजेस्टेरोन लेवल है, वो ठीक रहें। मर्द और औरतें, मैं दोनों की ये बात कर रही हूँ, दोनों के लिए। ठीक है, उसमें और जो आप लोगों को सपोर्ट करें कि आपको अगर डायग्नोज भी हो गया हुआ है कैंसर, आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, आपकी कीमो चल रही है, आपकी रेडिएशन चल रही है, आपको कोई मेडिसिन दी गई हैं, वो सिर्फ दी गई हैं आपके अंदर जो सेल्स हैं उनको कैंसर सेल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। वो कैंसर सेल ख़त्म नहीं होंगे अगर आप लोग अपनी डाइट चेंज नहीं करेंगे। वो उतने सेल ख़त्म होंगे, दोबारा से और प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपने जब तक उसकी जड़ पे काम नहीं करेंगे तो वो इशू तो सॉल्व नहीं हो आप लोगों ने किया। आप तो सिर्फ उस जो इतना सा गला सड़ा सेल है उसे ख़त्म कर रहे हैं। जो प्रोड्यूस करवाई जा रहा है, जो ये हार्मोन जो उनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं रेगुलर, वो एक आ रहा है एक जा रहा है, जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलरली प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, उन पे हम लोगों को काम करना है। वो डाइट में आप लोगों की डेफिशिएंसीज हैं और जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज बन रहे होते हैं। इसमें अब पहले नंबर पे सुपर फूड जो मैं कहती हूँ कि कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो मर्द और औरतों दोनों के हार्मोन्स को वो ठीक करने के लिए चाहिए, आप लोगों को वो चाहिए पालक। ठीक है, अब उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पहले नंबर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या आ जाती हैं जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में हम लोगों को इजीली अवेलेबल हो। बाहर के मुल्कों में तो ग्रीन लीफी की वो ढेर लगा हुआ होता है, उनके पास बहुत वैरायटी है। हमारे पास जो, मैं वो बात करूँगी जो हम लोगों को अवेलेबल हो, जैसे कि साग, पालक, मेथी, ये हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये हम लोगों को अवेलेबल होती हैं। अब आप लोगों ने इसके पीछे नहीं दौड़ जाना, इसके सालन बना के नहीं खाने, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना भी एक मायने रखता है।
आप एक कटोरी पालक की खा के तो देखें, हजम नहीं होगी, ब्लोटिंग हो जाएगी आप लोगों को। आप लोगों को मैं इसका सलूशन भी बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है इसको। इसे डेली बेस पे ऐड करें। जब साग का मौसम आता है उस वो आप साग आप उसे खा सकते हैं, उसका सालन बना के लिमिटेड मिकदार में दिन के टाइम खाएं ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद अब वो नहीं है मौसम उसका साग का, तो आप लोग पालक को, मेथी का मौसम भी नहीं है, निकाल दें उसको भी। फुल गर्मी चल रही है, मेथी नहीं मिलेगी आप लोगों को। जो अच्छी शॉप्स हैं वहाँ से मिल जाएंगी अगर आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे। अगर नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, पालक तो है ना हमारे पास, वो अवेलेबल हो जाती है, और उसको आप लोग लेके इस तरह से ड्राई कर लें। ठीक है, आप लोग थोड़ी सी हिम्मत और अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पे मैं बात कर रही होती हूँ, मेरे जो कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं लोग भी, पालक तो हमें मिलेगी नहीं, पालक तो है नहीं, ये मौसम ही नहीं है पालक का, हमें मिलेगी नहीं। आप लोग एक मतलब सर्च तो करें ना, मार्केट में ज़रा अच्छी वाली शॉप पे चले जाएं, वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको लेके कट करके उसे रूम टेम्परेचर पे ड्राई करना है आप लोगों ने। ठीक है, उसे कट करके बड़े से कपड़े में डाल के, जिस तरह जी मेरा टीवी लाउंज है तो यहाँ पर मैं फैला के, तो इसको सोफे के ऊपर ही, आप जिस तरह आप लोगों का रूम होगा तो आप लोग सोफे पे फैला के उसे वो करेंगे, एक दिन में ये आजकल ड्राई हो जाएगी। इसे धूप में ड्राई नहीं करना है, इसके जो इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी धूप में जाके। तो आप लोगों ने छाँव में इसे वो ड्राई करना है। ठीक है, और डेली बेस पे इसे अवॉइड करेंगे। 3 से 4 चम्मच आप पकड़ें, जब फ्रेश होगी तो फ्रेश यूज़ करें, जब फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो इसे आप लोगों ने, कैंसर पेशेंट्स, आप लोगों की ये सुपर फूड है। आप लोगों ने डेली अपनी डाइट में, आपने जो पहला आपका जो होगा ना, आपका खाना मील जो होगा, फर्स्ट मील आपका डे का होगा, वो पालक उसमें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, उसका आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसे करें इम्प्लीमेंट। आप लोग अंडों के साथ इसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आमलेट बनाएं अंडों के साथ, इसको जब फ्रेश अवेलेबल हो फ्रेश डाल लें। जब ये इस तरह से सूखी हुई हो, 3-4 चम्मच आप लोगों ने इसके डाल के, इसे आप थोड़ी देर पानी में भिगो के रखेंगे ना, तो ये फ्रेश हो जाएगी, इस तरह से बिल्कुल खिल के सामने आ जाती है। अब इसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो आप लोगों ने अब इसे, और थोड़ी मिकदार में 3 से 4 चम्मच डेली बेस पे उतना खाते जाएं कि जितना हजम होता जाए। अब यहाँ पर जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ये भी इशू आ रहा होता है कि उनके ब्लड सेल जो उनसे होते हैं ना, वो काउंट उनका कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका रेडिएशन का, कीमो का प्रोसीजर रुक जाता है। वो रोक देते हैं डॉक्टर्स के, उसके लिए ब्लड सेल्स पूरे होने चाहिए। वो एक ख़ास मिकदार होती है कि इतने सेल होंगे तो अगली कीमो लगेगी। अब वो सेल पूरे नहीं हो पाते, उनकी कीमो रुक जाती है। अब वो अंदर गले सड़े सेल को फौरी तौर पर जब ये कीमो का डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स, तो वहाँ पे या तो पहले वहाँ पे बात जाने ना दें। अब वहाँ तक बात चली गई है ना, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया, तो उसको अब इसका ट्रीटमेंट करवाएं आप लोग जाके। अब वो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको आप लोगों ने कीमो के थ्रू प्रोसीजर का होता है कि वो रिड्यूस भी कर देते हैं, और फिर अगर वो देखते हैं कि वो ज़्यादा बड़े साइज़ में है तो वो उसे ब्रेस्ट को भी रिमूव करते हैं। तो वो पूरा प्रोसीजर अपना करें, वो कम से कम वो उस गले सड़े हिस्से को तो जिस्म से बाहर निकालें ना। फिर अगला जो सा है वो आप अपनी डाइट ठीक कर लेंगे तो आगे वो नहीं होएगा आपको, आई प्रॉमिस नहीं होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने इसे उतना ही लें जितना आप लोग हजम कर सकें, आपके ब्लड काउंट भी ठीक हो जाएंगे। और इसे अंडे के साथ आप लोग डेली बेस पे से यूज़ कर सकते हैं। साथ में एप्पल साइडर विनेगर का आप लोग यूज़ करेंगे तो ये डाइजेस्ट हो जाएगी आपको, क्योंकि लगेगा तभी आपको जब डाइजेस्ट हो जाएगा। एक कटोरी आप लोग पालक का सालन खा लें, आप लोगों को लूज मोशन आके जो अंदर के बाकी के भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। आप कहेंगे साजिदा ने तो हमें कहा था कि ये हमें एनर्जी देगा, हमें तो ये उल्टा नुकसान दे रहा है। तो इस वजह से तरीका है किसी चीज़ के खाने का, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से यूज़ करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर जो समझा जाता है कि यहाँ पे सोयाबीन, ठीक है, सोए की बात हो रही होती है कि जी ये नुकसानदेह है, बड़ा वो इसको किया जाता है। लेकिन अब इस पर रिसर्चेज हुई हैं जिसमें वो पता चला है कि जो सा सोया है वो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये हेल्दी है, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में ना। आप लोग एक लिमिटेड उसकी क्वांटिटी में उसे खाएंगे। और जब आप लोगों को फ्रेश अवेलेबल जब हो ना, मौसम पे नज़र रखा करें कि अब कौन से मौसम की कौन सी सब्जियाँ अवेलेबल हैं। जब उसका मौसम होगा सोए का, तो आप लोगों ने उसे, उसकी फलियाँ होती हैं, उनकी फलियों को आप लोगों ने पकाना है। अब सर्दियाँ आएंगी, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी और कुक करके भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग इसे खा सकते हैं एक ज़्यादा हेल्दी फॉर्म में। ठीक है, आप इसके टोफू भी अब जब नहीं अवेलेबल हैं तो वो दूसरा सोया लेके तो आप उसके टोफू वगैरह भी बना सकते हैं, उसे भी थोड़ा लाइफ में आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वाइट लोबिया भी आप लोग खा सकते हैं, उसे भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, वो भी आपको एनर्जी लेवल भी देगा आप लोगों को। तीसरी डाइट आ जाती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में क्या आ जाता है, इसमें आ जाती है बंद गोभी, ब्रोकली, गोभी फैमिली जो फूल गोभी, ये सारी आ जाती हैं। जो अपर लेवल पे ब्रोकली है, बंद गोभी है, तीसरे नंबर पे वो फूल गोभी आ जाती है।
अब जिन लोगों को अब लक यहाँ पे देखें ना, अब यहाँ पे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी फीमेल्स होंगी जिन लोगों को साथ में थायराइड का भी इशू है, उनको ब्रेस्ट कैंसर भी चल रहा है और उनको साथ में थायराइड इशू भी चल रहा है। अब मर्दों में भी थायराइड का इशू होता है, लेकिन वो लोग उसकी तरफ हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान इंडिया में इतना फोकस नहीं किया जाता है। तो लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, आप लोगों ने अपने सिम्टम्स मैं कुछ बताती हूँ, मर्द लोग भी उससे असेस कर सकते हैं कि हमारा हाँ ये हम लोगों के साथ भी इशू आ रहा होता है। तो आप लोगों ने टेस्टों के पीछे मत भागें, आप लोग उसको सीधा करने की तरफ, जो जोर आप लोगों ने जाके टेस्टों पे लगाना है ना हॉस्पिटल्स में टाइम वेस्ट कर करके और पैसा खर्च करके, वही जोर आप लोग खुराक को समझने में, अपनी एक्सरसाइजेज करने में, अब खुद को हैप्पी रखने में लगा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा सिम्टम्स? औरतों में तो हाइपोथायराइड ये वो टेस्ट टूस्ट उनके चल रहे होते हैं, सारा वो लेके चल रही होती हैं, जी हमें तो थायराइड है। मर्दों में ये है कि इसमें जो थायराइड हमारा जो ये होता है ना, थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है हमारे जिस्म का, पूरे जिस्म का। ठीक है, मर्दों औरतों दोनों में। अब जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उनको क्या लगेगा, उन्हें ठंड ज़्यादा लगेगी, दूसरे लोगों की निस्बत उन लोगों को ठंड ज़्यादा महसूस होगी। जैसे कि एसी लगा हुआ है रूम में, दूसरे लोग उसे इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो थायराइड के पेशेंट होंगे उन लोगों को उसमें ठंड लग रही होगी। उनके स्पेशली उनके हाथ ये ठंडे हो जाना, जब आप लोग थोड़ा सा कोई ठंडी चीज़ खा लेंगे या वैसे आप लोगों को वो इस तरह का थोड़ा एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप लोगों के हाथ पाँव दोनों ठंडे फील होंगे। सर्दियों में भी आप लोगों के पाँव को ठंडक महसूस होगी। तो इस तरह से आपका ये जो ब्रेन है जहाँ पे आपको सुन्न और ठंडापन महसूस होगा, ये आपका, इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। क्योंकि ये थायराइड का जो है ना इशू, ये हाइपोथायराइड भी होता है, हाशिमोटोस भी होता है। हाशिमोटोस क्या है? ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं ये सारी। ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों ने इन के पीछे नहीं भागना, हमें हाइपोथायराइड है, हाइपर है, क्या है, आपने अपना मेटाबॉलिज्म चेक करना है कि मेटाबॉलिज्म हम लोगों का वो स्लो डाउन जा रहा है, तो इशू है हमारे साथ। तो उसके लिए आप लोगों ने, अब मैं बात हो रही थी कि आप लोगों को क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कैंसर, ये हार्मोन पॉजिटिव कैंसर के लिए अच्छी हैं, लेकिन जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइड है, हाशिमोटोज है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो लोग नहीं लेंगे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। वो उन लोगों का बहुत बुरी कंडीशन में वो लेके चला जाएगा, उनका मेटाबॉलिज्म और डाउन कर देगा। वो आप कैंसर को बचाते बचाते अपना थायराइड का भी वो करके कुछ हजम नहीं हो पाएगा, जो ज़िंदगी स्टक लगना शुरू हो जाएगी आप लोगों को। आप लोगों ने ब्रोकली, बंद गोभी नहीं यूज़ करने। जो फूल गोभी है वो मॉडरेट फॉर्म में, वो किस तरह से आप लोग हफ्ते में एक मरतबा उसका सालन बनाएं गोभी का, और उसमें आप लोग अदरक, लहसुन, मसाले वगैरह डाल के, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से कुक करके गला के उसे, ठीक है, हफ्ते में एक मरतबा गोभी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो आप लोग पका के अच्छे से स्टीम में उसे करके, तो साथ में जो अदरक लहसुन है वो उसको हाजमेदार बना देगा। तो वो आप लोग उस तरह से उसे गोभी को हफ्ते में एक मरतबा यूज़ करना है। बाकी आप लोग जिनको थायराइड का इशू नहीं है और उनको प्रोस्टेट कैंसर है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, वो लोग ब्रोकली भी खाएं, वो लोग बंद गोभी भी खाएं। अगर उनको डाइजेशन का इशू है तो बंद गोभी को स्टीम कर लें, स्टीम करके ठंडा करके ग्राइंड करके उसकी स्मूदी भी बना सकते हैं, या उसका सालन बंद गोभी का भी बना के आप लोग खा सकते हैं। ब्रोकली को स्टीम करके, ब्रोकली को ज़्यादा नहीं पकाना, उसे बिल्कुल हल्का सा स्टीम करना होता है, उसका कलर भी चेंज ना हो, लेकिन कच्ची नहीं खानी, उसे अच्छे से स्टीम में उसको अच्छी तरह से वो गला के फिर आप लोगों ने खानी है। फिर वो ब्लोटिंग नहीं करेगी आप लोगों को। साथ में उसके अदरक यूज़ करना है। तरीका होता है चीज़ों को खाने का कि अदरक लहसुन साथ में आप लोगों ने उन चीज़ों को यूज़ करना होता है, तो फिर आप लोगों को वो हज़म हो पाएंगी, लगेगा जब हज़म होगा। ये होगी बात। अब आप लोगों ने चीज़ें, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है इसमें, जो इसमें खुराक नहीं आप इसे कह सकते, इसमें सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स होते हैं। मर्द बहुत तेज़ी के साथ जो कैंसर के हैं ना, वो बहुत स्पीडली वो उसको समझ रहे होते हैं कि हम लोग अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं, सप्लीमेंट हम लोगों ने ऐड कर लिया तो अपनी डाइट में, तो वो सप्लीमेंट जो उनसे हैं वो उनको और बुरी कंडीशन में लेके जा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने, जब आपकी रेडिएशन हो रही है, कीमो हो रही है, वैसे आपको डायग्नोज हो गया, आप लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए सप्लीमेंट यूज़ नहीं करने हैं, वो आप लोगों को मज़ीद बुरी कंडीशन में अंदर से लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट अपनी खुराक से पूरे करने हैं। खुराक से आप अनारदाना यूज़ करें। आप लोग अगर बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज़, ये डेली अपनी डाइट में ऐड करें। पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं तो फालसा, आप लोग, फालसा का मौसम आया है, फालसा आप लोग यूज़ करें, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। और विटामिन सी के लिए
अब लोग कहते हैं ठीक है, साहिदा ने कहा नेचुरल तरीके से यूज़ करो। ऑरेंज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो 4-4 5-5 ऑरेंज खा रहे होते हैं और वो उनको बुरी कंडीशन में लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसमें मीठा भी तो है ना। जो मीठा है वो कैंसर का फ्रेंड है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने इसको ऑरेंजेस ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो वो उससे उनका ग्लूकोज स्पाइक आता है उन लोगों को, और अंदर उनके कैंसर और ज़्यादा वो बुरी कंडीशन में जाना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने ऑरेंज खाना है, जब मौसम आएगा एक डेली का एक, ठीक है। और वो उसको स्नैकिंग नहीं करनी उसकी, आपने कोई खाना अपना नाश्ते के साथ लेना तो पहले नाश्ता करें अपना, उसके प्रोटीन गुड फैट का नाश्ता करें, एंड में स्वीट डिश के तौर पे आप लोगों ने ऑरेंज खाना है। उसके बाद विटामिन सी के लिए लेमन आप लोग यूज़ करें, ठीक है। नींबू का रस आप लोग, मेरा मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों को बताया हुआ है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, इससे फ़ायदा हासिल करें। वो आप लोगों को एनर्जी लेवल भी बढ़ाएगा, आपको विटामिन सी भी फ्री में देगा। एप्पल साइडर विनेगर का वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। किस तरह से आप लोगों ने नींबू का पानी सुबह बनाना है, हिमालयन पिंक साल्ट डाल के उसमें और नींबू का डाल के। इसके अलावा आप लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो नींबू का छिलका है, आप लोगों ने उसे स्टीम करना है, थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम में अच्छे से गला लेना है, कच्चा नहीं लेना है, ठीक है। उसे पकाना है और इतना नहीं तेज़ आंच पे पकाना कि उसके जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसे फिर पका के हल्की आंच पे ठंडा हो जाएगा तो ग्राइंड कर लेना और ऐसे पल्प बना लेना आप लोगों ने। फिर उसे आप लोग ज़्यादा लेमन छिलकों का कर लीजिएगा ना, रोज़ रोज़ ये काम नहीं होगा आप लोगों से। आप लोगों ने इसमें ये कर लेना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने किसी भी शीशे की बोतल में या किसी भी बोतल में आप लोगों ने इसे फ्रीज़ कर लेना है और फिर वो डेली आप लोगों ने इसे आइस क्यूब भी बना सकते हैं। आप लोग आइस क्यूब बना लें, रोज़ का एक आइस क्यूब आप लोग अपने जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसमें नींबू निचोड़ें, एक ये आप लोग आइस क्यूब डालें इसके लेमन के छिलकों का, लेमन से डबल इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये आप लोग अपने डाइट में ऐड करेंगे। विटामिन सी का सप्लीमेंट लेने की बजाय, एंटीऑक्सीडेंट्स का सप्लीमेंट लेने की बजाय आप लोगों ने ये एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों ने ऐड करने हैं अपनी डाइट में, ठीक है। अब उसके बाद बात आ जाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बॉडी में। तो अब हम लोग ऐसी डाइट, जब हम लोग बाहर से नहीं ना लेते कोई चीज़, तो वो जिस्म खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब आप लोग वो डाइट के अपनी डाइट के थ्रू नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से वो स्पीडली वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब आप अपनी डाइट में एस्ट्रोजन रिच फूड्स ऐड करेंगे तो आपका खुद ब खुद जो अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है हार्मोन वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी डाइट के थ्रू वो आप लोगों को पूरा हो रहा होगा। तो एस्ट्रोजन के लिए जो है वो बेस्ट अलसी है, ठीक है। फ्लैक्सीड आप लोग लेंगे, वो फ्लैक्सीड आप लोग अपनी डाइट में ऐड करें। ये इसमें वो थोड़े तिल भी शामिल हैं, ठीक है। वो अगर किसी को अपनी कैल्शियम पूरा करना है तो वो तिल भी इसमें ऐड है। अदरवाइज़ ये ब्राउन कलर की जो अलसी होती है इसको भूनना वगैरह नहीं है, इसके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं इसको भूनने से। आप लोगों ने भुने बगैर फ्रेश वो लेनी है, ठीक है। ये अलसी को अपनी डाइट में ऐड करें। उसके अलावा आप लोग अपनी डाइट में ऐड करें पम्पकिन सीड को प्रोजेस्टेरोन के लिए। ये एस्ट्रोजन के लिए हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन के लिए आप लोग पम्पकिन सीड ऐड करेंगे, ठीक है। ये ग्रीन कलर के जो पम्पकिन सीड होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन इतने आपकी लाइफ से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप लोगों की मेडिसिन से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें दूसरे भी सीड शामिल हैं। आप लोगों की पम्पकिन सीड की मैं बात कर रही हूँ प्रोजेस्टेरोन के लिए। तो आप लोगों ने अपनी डाइट में इनको ऐड करना है, इन्हें आप लोगों ने बढ़ाना है ताकि आप लोगों के ये दोनों हार्मोन्स नेचुरली कंट्रोल हों और आप लोगों का अंदर से जो हो रहे हैं उसके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुआ पड़ा है वो ठीक होने की तरफ हो जाए, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने अपना कुदरती तौर पर इन चीज़ों को ऐड करके आप लोगों ने इसे ठीक करना है। उसके बाद बात आ जाती है कौन सी डाइट आप लोगों ने छोड़नी है, प्रोसेस मीट, ठीक है। प्रोसेस मीट को अगर आप लोग अपनी लाइफ से, प्रोसेस मीट क्या होता है जो बाज़ार से आप लोगों को फ्रीज़ किया हुआ मिलेगा, उसमें क्या होगा, उसमें केमिकल्स होंगे, फर्मेंटेड होगा, उसको प्रिजर्वेटिव डाले हुए होंगे, वो नुकसानदेह उसको कर रहे होते हैं। आप लोगों ने मीट नहीं मैं छोड़ने को कह रही, प्रोसेस मीट की बात कर रही हूँ कि वो आप लोगों ने नहीं खाना है। अगर आप लोग उसे छोड़ देते हैं ना प्रोसेस मीट को, जैसे फ्रोज़न सारे वो चिकन्स वगैरह ये सारा कुछ चल रहा होता है, फ्रोज़न और फूड्स भी चल रही होती हैं जो रहते हैं वहाँ पर, आउट ऑफ कंट्रीज़ रहते हैं, वहाँ पे तो बहुत, अब पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया है, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है ना, वो पैक की हुई चीज़ें सारी फ्रोज़न वो मिल रही होती हैं। आप लोगों ने वो नहीं लेना, फ्रेश लेना है आप लोगों ने, मीट आप लोगों ने यूज़ करना है, फ्रेश यूज़ करना है। अब पाकिस्तान में भी फ्रोज़न ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप लोगों ने भी प्रोसेस मीट को यूज़ नहीं करना है। इसको आप छोड़ेंगे तो अगर आप प्रोसेस मीट को अपनी लाइफ से निकालते हैं तो 30% से 50% तक चांसेस आप लोग अपने कम कर देते हैं आप लोगों को हार्मोन पॉजिटिव कैंसर हो, ठीक है। अगर आप लोग इसे अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो कितना आसान है, यानी कि आप लोग अपनी लाइफ में से 50% चांसेस निकाल रहे हैं कि आप लोगों को कैंसर हो, सिर्फ एक डाइट को बाहर निकालने से, प्रोसेस मीट, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर खाना भी है तो खाना है, लेकिन फ्रेश खाना है आप लोगों ने,
ये तो अब बात होगी इसकी। अब जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों को रिकवर कराने में, अब डायग्नोज हो गया आप लोगों को कैंसर। आप लोगों ने अब परेशान नहीं होना है। ये मैं कह रही हूँ कि आप लोग 100% इसको अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। अब बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होगी। जो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपने एनर्जी लेवल को अप करने के लिए इसमें फैमिली मेम्बर्स भी साथ में डिस्टर्ब हो रहे होते हैं आप लोगों के। आप लोगों ने बेचारा बन के उनसे हेल्प नहीं लेनी है। आप लोगों की वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। आप लोगों ने उन लोगों को स्माइल के साथ, हैप्पी फेस के साथ कि मैं रेडी हूँ अपनी बीमारी को रिकवर करने के लिए, तो ऐसे हेल्प लेनी है। आपका कोई ब्रेस्ट कैंसर की औरतें होती हैं, साथ में उनकी जवान बच्चियाँ हॉस्पिटल्स में मैं देख रही होती हूँ किस तरह से वो साथ में उनके वो हो रही होती हैं। अनमोल हॉस्पिटल के सामने मेरा गुजर हुआ। अगर मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरे होना तो यहाँ पे मैं पहला काम अपनी जॉब छोड़ने का करूँ। यहाँ पे जॉब छोड़ के मैं इन हॉस्पिटल्स को ये जो जितने भी कैंसर हॉस्पिटल हैं, अनमोल हो गया, शौकत खानम हो गया, गंगाराम हो गया, मैं सबसे पहले इनके विजिट्स करूँ, मैं लोगों को बताऊँ किस तरह से। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है। मैं ये वीडियोज़ आप लोग पूरी नहीं देखते हैं, आगे नहीं फॉरवर्ड करते हैं, तो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो मुझे अगर मेरे बस में होना तो मैं लोगों को, कहते हैं ना कि घर में घुस के मारेगा, तो मुझे होता है मैं इन लोगों के घरों में घुस के इनकी बीमारियां दूर करूं। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज अभी नहीं है। लेकिन आने वाले में इंशाल्लाह ताला टाइम में मैं जो चीज़ सोचती हूँ ना पॉजिटिव वे में, अल्लाह ताला मुझे वो चीज़ दे देते हैं। तो मेरा यही है, मेरा एम यही है, मैंने उस लेवल तक जाना है कि लोगों को उनके घरों तक पहुँच के उनको ठीक करना है। आप लोगों ने अब जब आप लोगों को कीमो स्टार्ट होनी है, आप लोगों के बाल उतरने का पहला प्रोसीजर होना है। मर्द और औरत दोनों सुनने। आप लोगों ने ब्राउन पेंसिल मिलती है, आप लोगों ने आईब्रो पे वो आप लोगों ने अपने यूज़ कर लेनी है, ताकि आप लोगों खुद भी आईने में देख के आप लोगों ने खुद को बेचारापन और बीमार फील ना करें। आप लोगों ने खुद को हेल्दी और फ्रेश की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब नहीं आप लोगों ने छोड़नी है। जिस दिन कीमो होनी है उस दिन की छुट्टी लें, अगले दिन की छुट्टी लें। उसके बाद आप लोग अपनी हेल्दी डाइट, आप लोग मेरे चैनल पे सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे तो आई प्रॉमिस आप लोगों की एनर्जी लेवल्स अप होते जाएंगे, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि भाई हमारा तो ट्रीटमेंट भी, पता भी नहीं लोगों को चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और आप लोग जॉब भी कर रहे हैं, आप लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल जिस तरह एक नॉर्मल इंसान परफॉर्म करता है। घर में पता क्या बैठने से होगा, आप लोगों में एक नेगेटिविटी और वो सारा चीज़ें आप लोगों के माइंड में सारा चल रहा होगा। हाँ, रेस्ट के लिए जिस दिन कीमो हुई है उस दिन एनर्जी लेवल बहुत डाउन होते हैं, अगला दिन भी रेस्ट कर लें, सो लें, स्लीप पूरी करें। बाकी दिनों में जाएं और आके अपनी स्लीप पूरी करें। अपनी डाइट का खुद ख्याल रखें। आपके फैमिली मेम्बर को ना हो, आप कहें कि भाई मेरा इस टाइम पर ये खाने का टाइम है, मेरा अब ये खाने का टाइम है, मैंने ये चीज़ लेनी है अपनी डाइट में। आप लोग खुद अवेयर हों। ये नहीं कि बीमार पड़ के बिस्तर पर पड़े हुए हैं, पीछे से बच्चे और वो बीवी और जिनके बीवियां बीमार हैं, हस्बैंड वो कर रहे हो कि ये इसने खाना है, वो खाना है। आप लोग खुद एक्टिव होकर आप लोगों ने करना है। अब जब आपकी रेडिएशन और कीमो वगैरह होगी, इसमें बाल उतरेंगे, पहले नंबर पे आप लोगों ने अपने बाल रिमूव करके टिंड करा लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। जो मेल हैं उनको तो बहुत सूट करती है, मुझे तो टिंड वाले बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। वो एक उनकी एक पर्सनैलिटी एक बन रही होती है, तो आप लोगों ने उसको इंजॉय करना है कि ये हमारा एक स्टाइल है। अब जो औरतें हैं उन लोगों ने परेशान नहीं होना। उन लोगों ने, आप लोगों ने ये इस तरह से स्कार्फ मिलता है ना, ये स्कार्फ, ठीक है, इतने लेवल का, इतना सा हो, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं हो। ये आप लोग इसको लपेट के, जिस तरह मैंने ये दुपट्टा कवर किया हुआ है ना, इस स्कार्फ को आप लोगों ने कवर कर लेना है। और ये 6 दिन होते हैं, हफ्ते में 6 स्कार्फ आप लोग लेंगी, ठीक है। और डेली का और कलर जैसे कि हो गया रॉयल ब्लू कलर हो गया, ब्लैक हो गया, ऑफ वाइट कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, लाइफ से भरे हुए कलर आप लोगों ने 6 ले लेने हैं। और सूट के साथ वो थोड़ा मैच करके डेली का आप लोगों ने अपना ये चेंज करना है। और आप लोगों को घर में फैमिली मेम्बर देख के, बच्चे देख के आप लोगों को वो फील ना करें कि आप वो बीमार फिर रही हैं। और इस तरह से आप लोग खुद एक, आपको कलर देख के और वो सारा आपका देख के आपको एक एनर्जी लेवल आप लोगों को मिले। और ये स्कार्फिंग इस तरह से कर लेंगे, एक डिसेंट लुक भी आप लोगों को आ जाएगी और वो फील भी नहीं होगा कि हम लोग बीमार हैं और हमारे बाल नहीं हैं और इस तरह से। और आई प्रॉमिस आप लोगों के पहले से ज़्यादा अच्छे बाल आएंगे। आप लोग ये सारी डाइट मेरे साथ लेके चलोगे ना, सारा चीज़ें समझें, किस टाइम पे खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, तो आप लोगों को पहले से अच्छी आपकी स्किन होगी, पहले से अच्छे आप लोगों के बाल आएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग ये बताएंगे आगे चैनल पे नीचे वीडियोस में कि हम लोगों की ये इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। और लोगों के आ रहे हैं जो कैंसर पेशेंट मेरे साथ चल रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि ये हमारे ये पहले से ये हमारा ये चीज़ अच्छी हो रही है। तो आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना है। मेरा ये सारी बातें बताने का मकसद था कि आप लोग पहले नंबर पर डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है जब डायग्नोज होता है कैंसर, वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं
हैं पेशेंट्स के भाई हम तो अब बच ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपना वो रिमूव करवाएं जहाँ पे भी आपको कैंसर है, और आप लोग अपना डाइट को चेंज करें, अपनी एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी चीज़ों को फोकस करें। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इसे प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।